इंदौर शहर की स्थापना कैसे हुई? एक रोचक ऐतिहासिक कहानी भाग 3। समय बीतता गया और इंदौर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। अब ये केवल एक छोटा सा नगर नहीं था, बल्कि मालवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था। हर दिन सैकड़ों व्यापारी अपने बैलगाड़ियों और ऊंटों के साथ यहां पहुंचते। बाजारों में कपास, अनाज, मसाले, कपड़े और हस्तशिल्प की खरीद बिक्री होती। चारों ओर समृद्धि का वातावरण दिखाई देता था। लेकिन जहां समृद्धि होती है, वहां चुनौतियां भी आती है। इंदौर की बढ़ती प्रसिद्धि देखकर कई लुटेरे और दुश्मन इस क्षेत्र पर नजर रखने लगे। व्यापारियों को लूटने की कोशिशें होने लगी। यह समाचार जब होलकर दरबार पहुंचा, तो तुरंत सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। नगर के प्रमुख मार्गों पर सैनिक तैनात किए गए और चौकियों की स्थापना की गई। इससे व्यापारियों का विश्वास और भी बढ़ गया। अहिल्याबाई होलकर नियमित रूप से अपने अधिकारियों से नगर की स्थिति की जानकारी लेती थीं। उनका मानना था कि राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को इतना सशक्त बनाया कि दूर दूर से लोग कहते थे, इंदौर में न्याय मिलता है। इसी दौरान नगर में नए तालाब, कुएं और सड़कें बनवाई गईं। किसानों को खेती के लिए सहायता दी गई। व्यापारियों पर अनावश्यक कर कम किए गए ताकि व्यापार और अधिक बढ़ सके। इन निर्णयों का परिणाम ये हुआ कि इंदौर की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। कुछ वर्षों बाद यात्रियों ने इंदौर की तुलना उस समय के सबसे समृद्ध नगरों से करनी शुरू कर दी। लोग कहते थे कि यहां व्यापार भी है, सुरक्षा भी है और सम्मान भी। धीरे धीरे इंदौर संस्कृति का भी केंद्र बन गया। यहां संगीत, कला और धार्मिक आयोजनों का आयोजन होने लगा। विभिन्न प्रदेशों के लोग यहां आकर बसने लगे। अलग अलग परंपराओं ने मिलकर इंदौर की एक नई और अनोखी पहचान बनाई। यही कारण है कि आज भी इंदौर को केवल एक शहर नहीं, बल्कि मेहनत, दूरदर्शिता और सुशासन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इतिहास यही समाप्त नहीं होता। समय के साथ भारत में अंग्रेजी शासन का प्रभाव बढ़ने लगा और पूरे देश की तरह इंदौर भी नए राजनीतिक परिवर्तनों का साक्षी बना। इन बदलावों ने शहर को नई दिशा दी और आगे चलकर आधुनिक इंदौर की नींव और मजबूत हुई। भाग 4 में हम जानेंगे कि अंग्रेजी काल, स्वतंत्रता के बाद का विकास और आज का आधुनिक, स्वच्छ और स्मार्ट इंदौर कैसे बना। यही अंतिम भाग इस ऐतिहासिक यात्रा को पूरा करेगा।